here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है सीबीएसई क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी जो एक्सरसाइज 5.2 है आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसका जो बेसिक है वो आज जानेंगे हम, ताकि हम बाद में जो एक्सरसाइज 5.2 है इसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीट A to Z समझने वाले हैं 5.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी 5.1, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को अच्छे से समझा था कि किस समय हम कंटिन्यूटी बता सकते हैं, कि मतलब कि किस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस समय डिसकंटिन्यूअस है, उनके ग्राफ किस तरीके के होते हैं, ये सब ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी और जो डिफरेंशिएबिलिटी आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, कंटिन्यूटी के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी हमारी बची, वो हम इसके इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे। ये जो 5.2 एक्सरसाइज है ये आपकी डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डिफरेंशिएबिलिटी, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, समझेंगे अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएबिलिटी आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? हाँ जी, अब ठीक है ये। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन करना। जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं ना। मतलब कि किसी भी जो फंक्शन है अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हो एक तरीके से। ये मैं नॉर्मल भाषा के अंदर आपको बता सकती हूँ। ठीक है, मतलब जब आप डेरिवेटिव करते हो किसी भी फंक्शन का, आप डेरिवेटिव करते हो, जो वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप उसको डेरिवेट कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन कहते हो। जैसे कि आपने क्या माना था, अगर आप मान लो जो एफ है वो आपका रियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका रियल फंक्शन हो गया, एफ क्या हो गया आपका रियल फंक्शन हो गया। सी हम मान लेते हैं, सी क्या है, कोई भी पॉइंट है जो एफ के डोमेन में होगा, यानी कि एफ के अंदर लाई करेगा पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो जो आपका नया जो कॉन्सेप्ट आएगा ना क्लास 12 के अंदर, वो हम A to Z समझेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, वो मैं आपको एक बार नॉर्मली याद दिला देती हूँ कि भाई आपने क्या समझा था वहाँ पे। तो आपने ये समझा था कि आपने ये 11th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन करते हो ना, डेरिवेटिव निकालते हो किसी भी फंक्शन का। देखो यार, इससे पहले है ना मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आपको काफ़ी दिन हो गए अभी उसको। तो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी टैब के अंदर। वहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिख के दिए हुए थे, वो आपने याद कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं किए तो प्लीज़ 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 उनको याद कर लो, क्योंकि उसी के ऊपर ये बेस्ड है ना एक्सरसाइज। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि साइन का डेरिवेटिव होता क्या है तो करोगे क्या? कम से कम आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्या मतलब किस वैल्यू का, क्या फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है, ये सब पता होना चाहिए ना। वो याद करोगे तभी आएगा। देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं उनको डायरेक्टली याद नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बार बार क्वेश्चन करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आपको याद नहीं होगा, नहीं, आपको ज़रूर याद होगा। पॉजिटिव सोच के याद करोगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो उनको एक बार देख लेना, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैंने आपको एक साथ ही लिख के दे दिए, क्योंकि आपकी 12th क्लास की बुक में आपको A to Z लिख के नहीं दे रखी। आपकी जो दूसरी वाली बुक है ना पार्ट सेकंड, उसके अंदर जो आपका इंटीग्रेशन चैप्टर है, वहाँ पे एक साइड में आपको पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दे रखे हैं और एक साइड में आपको पूरे डिफरेंशिएशन के दे रखे हैं। तो आप वो जो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले ना उनको सबको याद कर लेना, वरना कम्युनिटी टैब से वहाँ पे प्लीज़ प्लीज़ उनको याद कर लेना, फिर याद दिला देती हूँ आपको, क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो आप। ठीक है, वो जो फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे तभी आप कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि कॉस का डेरिवेटिव है क्या, तो फिर वहाँ पे तो आपका रह जाएगा ना, फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर पता होगा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है तो कर दोगे, है ना। अच्छा जी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप 11th क्लास में क्या पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो एफ क्या है, कोई भी रियल फंक्शन है, सी उस पर कोई भी पॉइंट है, इसका जो डोमेन है इसके अंदर क्या है, एक सी नाम का पॉइंट है, उस समय क्या होगा, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड बाय, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि अगर एफ कोई रियल फंक्शन है और सी जो है इसके डोमेन में लाई करेगा पॉइंट, तभी हम क्या कर रहे हो, सी पे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफ का। तो उस समय जब आप क्या करते हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, तब क्या होगा, वो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में एच, ये क्या होता है आपका। एक तरीके से आप ये समझ के आए हो कि आप डेरिवेटिव इस तरीके से करते हो। ठीक है, जब आपको फंक्शन रियल प्रोवाइडेड हो और साथ ही में एक पॉइंट दिया हो जो इसके डोमेन में लाई करता है, उस समय आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से डेरिवेटिव्स का निकाल सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर ये प्रोवाइडेड होना चाहिए कि
ठीक है जी। तो ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने स्टार बना के आपके लिए ये लिखा है कि ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव तभी निकाल सकते हो जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये प्रोवाइडेड होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट पे आपका कंटिन्यूस है फंक्शन, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, या फिर आपको सीधा सीधा ये बोल रखा हो कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। जब ये प्रोवाइडेड होगा कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, तभी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो डेरिवेटिव किसी भी रियल फंक्शन का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच लाइन इट्स डोमेन। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालना। वो आगे ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, जितने भी आपके फंक्शन होते हैं उनका लगभग आपको सबका डिफरेंशिएशन मैंने प्रोवाइड कर रखा है, उनको याद कर लेना। फिर बता देती हूँ क्योंकि याद बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, ऐसे ही ऊपर ऊपर मजे में नहीं लेना है कि हाँ भाई कर लेंगे, याद नहीं, प्लीज़ याद कर लो यार। अच्छा जी, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंशिएशन आप करते हो, जो आप डेरिवेटिव निकालते हो, डेरिवेटिव कह लो, डिफरेंशिएशन कह लो, क्योंकि जब डेरिवेटिव करते हो ना किसी भी फंक्शन का, क्या करते हो, जो प्रोसेस होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का, उसी को डिफरेंशिएशन कहते हो। तो जो डेरिवेटिव निकालते हो उसके क्या क्या सिंबल होते हैं, या तो आप जैसे मान लो कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स गिवन है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, अगर आपको बोल देंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपके पास कोई सिंबल होना चाहिए ना कि उसको डिनोट करने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए देख के कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव के सिंबल होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं सिंबल की बात कर रही हूँ कि किस तरीके से आप डिनोट करते हो, आप पर्टिकुलरली फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख दो एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना। आप क्या लिख सकते हो, डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे लिख दो एफ एक्स। इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो डिफरेंशिएशन को। या फिर अगर आपको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप सीधा लिखते हो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। या फिर आप क्या लिख सकते हो, y डैश, जैसे कि ये y के इक्वल ये फंक्शन है, आप y डैश कर रहे हो, मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, एफ ऑफ सी हमें एक फंक्शन गिवन था, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, एफ डैश सी कर सकते हो, है ना। तो ये क्या होते हैं, आपके पास तरीके होते हैं किसी भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे एफ ऑफ जो सी आपके पास फंक्शन था, आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाला इस फॉर्मूले से। आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, डी अपॉन में डी एक्स, आप यहाँ लिख सकते हो एफ एक्स सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया गिवन फंक्शन का एट पॉइंट सी। ठीक है, तो आपने सी पे इसका डिफरेंशिएशन किया था, इस वजह से आपने क्या किया, एक फंक्शन एफ एक्स आपने माना, आपने उसको सी पे डिफरेंशिएशन किया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, वरना इसको कई बुकों के अंदर इस तरीके से भी दे रखा होता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग सिंबल होते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई बुक इसको ऐसे लिख देती है, कोई बुक ऐसे लिख देती है, कोई ऑथर इनको ऐसे लिख देते हैं, कोई ऐसे लिख देते हैं, कोई ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ऐसे कैसे भी सिंबल किसी भी शक्ल के अंदर आपको सिंबल दिखाई दे, इसको छोड़कर, ये तो फंक्शन बताया था मैंने, ये डिफरेंशिएशन के आपके सिंबल हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ भी दिखाई देता है, मतलब क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, तो यही हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऊपर, और यहाँ पे इसका सिंबल हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ, the process of finding derivative of a function is called differentiation। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन कहीं अलग अलग तो नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। जिस प्रोसेस से आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो, वो जो आपका प्रोसेस होता है डेरिवेटिव को फाइंड करने का, उसी को आप डेरिवेशन कहते हो, यानी कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई ये आपने क्या किया, थोड़ा जान लिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये सब आपने जान लिया है। अच्छा से, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी थी, यहाँ डायरेक्ट ई लिख दिया, तो फिर बाद में दिखा रही आ रही है, तो स्पेलिंग गलत हो गई, डिफरेंशिएट लिखा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिखाई देता है कि लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, जो फंक्शन है उसको रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के अलॉन्ग उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखा होता है डिफरेंशिएट, इसको जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे भी दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब यही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है इस पर्टिकुलरली फंक्शन का। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सब कुछ हम वेरी वेरी स्मूथली बहुत ही आराम से करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ रूल्स
अच्छा जी, अब मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं डेरिवेटिव के जो अलजेब्रा वाइज हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके दो फंक्शन है, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तब उनका डेरिवेटिव कैसे करोगे। इसका मतलब है आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। जो ऊपर थोड़ा डैश टाइप दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपको डेरिवेटिव करना है। तो आप जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या करोगे, यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव सिंबल, अगर ऐड दे रखा है तो ऐड लगाओगे, माइनस दे रखा है तो माइनस लगाओगे, फिर पहले वाले का सेकंड वाले का दोनों का एक साथ ही में डेरिवेटिव करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। और सेकंड आपके पास आता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब उनका डेरिवेटिव कैसे करें। करना क्या है कि सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, सेकंड वाले को वैसे ही रहने दो, प्लस करेंगे। उसके बाद पहले हमने u का किया था, अब की बार हम क्या करेंगे, u को वैसे ही रहने देंगे, और v का नहीं किया था पहले तो v का कर देंगे। इसका प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता रही हूँ मैं, ज्यादा हार्ड नहीं बता रही हूँ आपको। फिर आता है आपका कोशिएंट रूल, ठीक है, यानी कि u अपॉन में v। अब क्या कर रहे हो, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तब उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाए। आप क्या करोगे, देखो नीचे क्या है v है, तो अब क्या करो, नीचे जो हमारा v है इसको लगा दो स्क्वायर, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूँ, v को लगा दो स्क्वायर। अब नीचे v को स्क्वायर लगाए थे तो v के अलावा क्या बचा, u बचा, तो क्या कर दो, u का कर दो पहले डेरिवेटिव v लगा दो, और क्या करोगे, हमेशा माइनस लगाओगे, डिवाइड में हमेशा माइनस लगाओगे, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, आप देखते हो कि कोई भी जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप कोई भी अगर चेक करते हो, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ है वो किस किस के लिए वेरीफाई करेगा, किसके लिए नहीं करेगा। आप ज़्यादातर देखते हो जो प्लस होता है और जो मल्टीप्लाई होता है, ज़्यादातर ये आपस में क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं, ठीक है, एक पास पास में रहते हैं। यानी कि जो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों के लिए ट्रू होती है, और नेगेटिव जो डिवाइड होते हैं वो एक जैसा बनाते हैं। तो आपको यही याद दिलाना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तरीके एक बड़ा सा माइनस टाइप दे रखा है, ठीक है। ये जो डिवाइड कर रहे हैं क्या, एक बड़ा सा माइनस है ना ये, तो क्या करोगे, इस माइनस को यहाँ लगा दोगे। फिर पहले u का डेरिवेटिव किया था, अब की बार v का करेंगे, u का ऐसे रहने देंगे। और हमेशा ये प्रोवाइडेड होगा कि जो v की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, जो v है वो जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इस वजह से आपका क्वेश्चन रूल इस तरीके से होता है, कोई भी दो फंक्शन है अगर एक दूसरे का डिवाइड कर रहे हैं, उनका डेरिवेटिव निकालने तो क्या करोगे, सबसे पहले v का स्क्वायर कर देना। आफ्टर दैट v का कर रहे हो स्क्वायर तो u बचा, u का डेरिवेटिव v आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या एक माइनस है तो आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे। एक तरीके से याद रख सकते हो कि जो माइनस और जो डिवाइड होते हैं वो पेयर बनाते हैं ज़्यादातर, तो लगा देना, डिवाइड है तो माइनस लगा देना, u आ जाएगा, फिर v का क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे। ये हो गया क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो ये हो गए भाई आपके कुछ रूल हो गए अलजेब्रा के वाइज डेरिवेटिव के। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर एक काम दे रही हूँ मैं, वो फिर यही काम रहेगा कि जो भी मैंने फॉर्मूले बताए थे प्लीज़ उनको याद कर लेना। चाहे तो अभी वीडियो पॉज करो, जाओ और लिखो उनको, एक बार एक जगह लिख के तो रख लो कम से कम, है ना। तो लिख के रखोगे कम से कम याद तो आता रहेगा कि भाई याद करने वरना भूल जाओगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना। कुछ नॉर्मली आपको आपकी बुक के अंदर भी दे रखे हैं, जैसे कि अगर आपको एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो आपको गिवन है कि अगर आपका फंक्शन क्या है, x की पावर n है, ये जो x है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, n की जगह भी कोई हो सकता है, ठीक है। वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से इन्फिनिटी दे रहे हो, बैठ के जो मर्जी आया वो दे रहे हो, नहीं, एक लॉजिकल वे होती है, ठीक है। उस तरीके एक फंक्शन होना चाहिए, रियल वैलिड फंक्शन होना चाहिए आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो ऊपर n है उसको यहाँ पे ला दो, x की पावर n माइनस में 1 ला दो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कर दोगे। अगर आपका फंक्शन गिवन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, कॉस एक्स होगा। फिर हम बात करते हैं कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन एक्स। उसके बाद हम बात करते हैं टेन एक्स की, तो जो टेन एक्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने, इसमें मैंने इतने ही लिखे हुए हैं, आपकी बुक के हिसाब से जो नॉर्मल से थोड़े बहुत दे रखे हैं वो लिखे हुए मैंने, बाकी मैंने आपको जो प्रोवाइड किया वो याद कर लेना, सारे याद कर लेना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपकी जो सेकंड वाली बुक है, सेकंड पार्ट जो आपकी बुक का इंटीग्रेशन चैप्टर है जो आपका, वहां से आप याद कर सकते हो, उसके अंदर आपको सारे फॉर्मूले लिखकर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया इस पेज के अंदर इंट्रोडक्शन, बाकी का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया, इससे पहले वाले पेज के अंदर हमने कुछ जो बेसिक से हमारे फंक्शन होते हैं उनका हमने देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का उसी को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, जब भी लिमिट होती है हमारी, ऐसे अप्रोच करता है जीरो को, ये जो फंक्शन है इसके लिए जब लिमिट हो गया, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस समय हम कहते हैं कि एट पर्टिकुलर पॉइंट सी जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि जब हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जिस समय लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी उस समय हम कहेंगे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स या फिर एट पर्टिकुलर पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो पॉइंट होता है उसके ऊपर हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे, और साथ ही में एट पर्टिकुलर पॉइंट भी हमारा फंक्शन क्या होगा, इनके इक्वल होगा। और ये जो लिमिट होगी ये फाइनाइट होनी चाहिए और ये आपस में इक्वल भी होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है।
कोई भी फंक्शन है जब वो कंटिन्यूअस होगा उसके बाद ही हम उसको डिफरेंशिएशन मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसके बाद ही हम उसको डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर मैं अगर सिंपल से बात कहूँ तो आपको ये बता रही हूँ मैं कि जो आपकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी आप उसको डिफरेंशिएबल बता सकते हैं, या फिर तभी आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास ये रूल होता है कि जो लिमिट अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो फाइनाइट होनी चाहिए और साथ ही में इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो ये होगी हमारी बेसिक सी बात, ठीक है। अब थ्योरम होती है एक, और वो थ्योरम क्या कहती है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी। अगर आपको बोल दिया कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है और आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है, आप इसको डेरिवेटिव फाइंड करोगे, तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तभी इसका डिफरेंशिएशन फाइंड किया जा सकता है, तभी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई जो फंक्शन है वो ऑलरेडी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी है, ठीक है जी। तो ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है। उसके बाद कोरोलरी आती है। जो कोरोलरी होता है उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसे ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, हमें उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव की जा चुकी है, अब हम उसको सिर्फ यूज करते हैं, उसका रिजल्ट हम सिर्फ यूज करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है जी। ये ऊपर जो पढ़ा वही है कि हर एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि उसकी लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है जी। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, मेनली इसके ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कुछ कंपोज करना यानी कि कुछ बनाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस की मदद से नया फंक्शन बनाते हैं। यानी कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसके अंदर ऑलरेडी दो या फिर दो से ज़्यादा फंक्शन मौजूद हों, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस, ठीक है जी। तो कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शन से मिलकर बने हुए हों। तो ऐसे फंक्शंस का अब हम देखेंगे डेरिवेटिव। तो जो ऐसे फंक्शन होते हैं या तो आप उसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम उससे ज्यादा सिंपल तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। यही तो ह्यूमन नेचर होता है, जो चीज मिली हुई है उससे भी ज्यादा हम ईजी तरीके ढूंढते हैं कि हमें और भी ज्यादा आसानी हो और भी ज्यादा हमारे लिए कोई काम जो है वो ईजी बन जाए, ठीक है। तो ऐसा ही मैथ के अंदर हुआ, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम वगैरह से सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसको पूरा एक्सपेंड किया, लेकिन फिर बाद में एक अलग ही तरीके का बहुत ही अच्छा सा रूल मिला जिसे हम कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा रूल है, और ये जो रूल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हम क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। चेन रूल हम कहीं ना कहीं ऐसे समझते हैं ना कि कोई चेन बन रही, चेन चेन गेम नहीं होता, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे 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 से मतलब इसने इसका हाथ पकड़ लिया, इसको टच कर दिया तो ये भी साथ में मिल जाता है, फिर इन दोनों ने इसको टच कर लिया तो ये भी साथ में मिल जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक है जी। एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को पकड़ा, एक अलग फंक्शन बनाया, फिर दोनों ने मिलकर एक और फंक्शन को पकड़ लिया, एक और फंक्शन बनाया, ठीक है। जैसे कि एक y मान लो, y एक फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या किया, एक f नाम का फंक्शन था, इसने क्या किया, gx को पकड़ लिया, इसने क्या बना ली, gx के साथ एक चेन बना ली। अब हमारे पास क्या है, चेन रूल है, और हम इसकी मदद से ये जो फंक्शन बना है इसका फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे dy अपॉन में dx कैसे फाइंड किया जाएगा, dy अपॉन dx क्या डेरिवेटिव है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले ये वाला फंक्शन था, सबसे पहला फंक्शन ये था ना, इसने बाद में इसको टच करके अपने साथ मिला लिया, एक चेन बनाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का हम करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर बाद में जो फंक्शन आए उसका डेरिवेटिव करेंगे। बस बहुत सिंपल है, इतना ही करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर गिवन है, तो जो साइन था वो खुद में ही एक फंक्शन था, ठीक है। ये साइन एक्स हो सकता है कोई भी वेरिएबल के साथ, कोई भी हमारे पास यहाँ साइन थीटा हो सकता है, लेकिन मेनली यहाँ पे हम एक्स को कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है जी। एक्स को हम कंसिडर करेंगे, तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन भी एक खुद में एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि ये क्या है, दो फंक्शन है, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये दो फंक्शन से मिलकर कंपोज हुआ है, दो फंक्शन इसके अंदर हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है चेन रूल, और हम मान लेते हैं कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आप देखते हो कि ये इस तरीके के फॉर्म में है, ये है f और ये है gx। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश gx करेंगे, तो साइन हमें क्या करना है, जो साइन है इसका हमें करना है डेरिवेटिव। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस, और साथ में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है,
अब ये हमारे जो अंदर है ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर, ये अब हमारा सेकंड फंक्शन था। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, हो जाएगा 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे फंक्शन गिवन है तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका करेंगे। अब मान लो कि जैसे ये चेन हमारी बढ़ती जाती है, वैसे ही फंक्शंस की चेन भी बढ़ सकती है। अगर मान लो अब ये जो f gx था, अब क्या किया, पहले f ने gx को पकड़ा था, अब की बार gx ने क्या किया, hx को पकड़ लिया। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और हमारे पास नया फंक्शन आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं कंपोज करना, यानी कि फंक्शंस एक दूसरे को अटैच करके, एक दूसरे को अपने आप मिला के क्या कर रहे हैं, एक नया फंक्शन मिला बना रहे हैं। ठीक है, तो एक जो नया फंक्शन कंपोज कर रहे हैं उसी को तो कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। यानी कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा जितने भी फंक्शन एक साथ मिल सकते हैं उनसे बना हुआ एक फंक्शन, कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर फंक्शन इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। ठीक है जी। अगर मान लो आपको इस तरीके का कोई फंक्शन गिवन है, आप क्या करोगे, वही सिंपल सा रूल लगाओगे। सबसे पहले एफ डैश, पहले ना हम क्या करेंगे, सिर्फ वही जो बाहर दिखाई दे रहा है फंक्शन, इसका निकाल लेंगे हम डेरिवेटिव, हमें अंदर से कुछ मतलब नहीं है। अब हमने f का निकाल दिया, अब हम नेक्स्ट के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारा g है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। अब हम f को छोड़ देंगे, f का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, g का डेरिवेटिव करेंगे, तो g का डेरिवेटिव इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास g का डेरिवेटिव भी हो गया। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर जो hx बचा है वो बचा है, अब हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव भी कर देंगे। ठीक है जी, हमें करना तीनों का डेरिवेटिव है, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो पहले वाले के साथ ये है, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, जी बचा। अब जी के साथ ये एच एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जी डेरिवेटिव एच एक्स आ जाएगा, फिर एच एक्स बचा। अब हम क्या करेंगे, एच एक्स का भी डेरिवेटिव कर देंगे, है ना जी। तो ये आपके पास क्या होगा, इस तरीके से आपने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है यूजिंग चेन रूल।